हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं अब हमने सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कोई पढ़ने के लिए तो वो भी आप इंडिविजुअली ख़रीद सकते हैं। मोर ओवर उनके जो टेस्ट्स हैं वो भी साथ ही अटैच्ड हैं, तो वो भी आप साथ में ही पैकेज ले सकते हैं। अदरवाइज़ पूरा क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ तो अवेलेबल ही है एज़ यू नो, एंड रेगुलरली हमारे जो फ्री वीडियोस आकर आपको अपडेशंस दे रहे हैं। मोर ओवर जो हमारी कंपाइलेशंस हैं वो www.sleepyclasses.com पर प्रोवाइडेड हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फुल ईयर प्री क्योर प्री मिक्स एंड 2 मिनट सीरीज़ की। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2020 के जो आपके साइंस एंड टेक एंड आईआर से टॉपिक्स हमने तब पढ़े थे, तो आईआर पर जंप करते हैं। सबसे पहले इंडिया पोर्चुगल के बारे में डिस्कशन की थी। तो पोर्चुगल के साथ जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज़ एंड ऑल। एंड लिस्बन ट्रीटी किससे रिलेटेड है, आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं एंड कौन सी वाटर बॉडीज़ से सराउंडेड है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो यूएसए कनाडा हमेशा ही न्यूज़ में है। यूएसए तो इनफैक्ट हम परपेचुअली न्यूज़ में रहता है ना, तो इसलिए यूएसए की जोग्राफी के बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कैन एनी डे बी फ्रेम्ड और मोल्डेड इन एनी सेंस। तो हमें हमारी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है जी, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सा वो पैरेलल है जो यूएसए एंड कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है वो क्रिएट करता है ना। एंड सिमिलरली हम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में भी एक पैरेलल पढ़ते हैं, तो वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा दोनों पैरेलल्स कि कनाडा एंड यूएसए को कौन सा डिवाइड करता है एंड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को कौन सा पैरेलल डिवाइड करता है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर मेक्सिको, यूएसए एंड देन वी हैव द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिएगा, बिकॉज सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा क्राइम की वजह से एंड वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से ये न्यूज़ में रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट ही बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इंडिया एंड फ्रांस इसके फोर फ्रंट पर हैं, दे आर लीडिंग अदर कंट्रीज़ है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ एलिजिबल हैं टू बी मेंबर्स एंड वेरियस इनिशिएटिव्स जो इसके तहत चलाए जा रहे हैं। इसके बाद हम जंप करते हैं सीधा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले ब्लू डॉट नेटवर्क है। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ का जॉइंट इनिशिएटिव है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके मेजरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। क्लासिकल स्वाइन फीवर के बारे में अगेन जो डिजीज़ हैं जो पर्टिकुलरली न्यूज़ में आते रहते हैं, तो दे आर इम्पॉर्टेंट। एंड स्पेसिफिकली अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इतना बड़ा जो लॉकडाउन हुआ है, तो इस वजह से आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी पता होना चाहिए, बी इट द इन्फेक्शन रेट या फिर द कॉजेज़ ऑफ इन्फेक्शन है ना, कैसे डिफरेंट हैं जो दूसरे फ्लूज़ हैं या दूसरे जो वायरसेस हैं उनसे कोरोना वायरस कैसे डिफरेंट है। ऐसी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ट्रांसमिशन कैसे फ़र्क है दोनों में। उसके बाद विक्रम साराभाई सेंटेनरी प्रोग्राम था, तो विक्रम साराभाई की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ही वाज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम है ना। तो इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, वेयर ही वाज बॉर्न एंड कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली एंड कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको फ्रेम करने में या जिनको बिल्ड करने में ही वाज इंस्ट्रूमेंटल। एंड जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने तो उनको महात्मा गांधी ऑफ इंडियन साइंस का भी खिताब दिया हुआ है। तो ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड वी नीड टू नो अबाउट हिम। ठीक है जी, ओके। इसके बाद INS कारांज। सो अगेन स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन्स क्या है, प्रोजेक्ट 75 किस लिए था, कौन सी आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में है ये। एंड जो आज का हमारा 2 मिनट सीरीज़ था DPP 2020 है ना, ऑल्दो ड्राफ्ट है लेकिन अगेन ज़्यादा कुछ चेंजेस आती नहीं है, जब पॉलिसी बनती भी है तो ड्राफ्ट से, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। उसके बाद सोलर ऑर्बिटर, तो ये किसका प्रोजेक्ट है एंड हाउ वुड इट बी डिफरेंट फ्रॉम आदित्य L1 से, या फिर इसके अलावा जो भी कोई आपके सूरज की तरफ जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स है ना, तो उनसे कैसे डिफरेंट होगा ये। एंड
इनसे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देखते रहिएगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ये हम किससे ले रहे हैं, क्या इसकी खासियत है, इंडिया के पास क्या ऐसा सिस्टम है या नहीं है, इंडिया का पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड आकाश डिफेंस सिस्टम, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। एंड देन वी हैव डार्क फाइबर। सो डार्क फाइबर किस चीज़ को बोलते हैं, ये कैसे ब्रॉडबैंड की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगी इन फार फ्लंग एरियाज़, एंड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्या चीज़ है, भारत नेट क्या है, जन वाईफाई क्या है, तो ये सब चीज़ें। एंड इम्पोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज़, तो लिथियम आयन बैटरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ ट्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस्ड हैं कि कैसे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड जो भी डेटा है हमारे पास, तो वो हमें थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, तो इसको देखना है हमें, इम्पॉर्टेंट है ये। एंड लास्टली हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस साइंस म्यूज़ियम कहाँ पर है, सूत्रा PIC, ये किससे रिलेटेड है, नासा इनसाइट मिशन के बारे में जो भी टूल्स वगैरह हैं। एंड हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर, ये मिशन किसका है, एंड हाउ वुड इट बी डिफरेंट फ्रॉम द नासाज केपलर मिशन। एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ये कौन रिलीज़ करता है, इंडिया के स्पेसिफिक क्या फाइंडिंग्स आई हैं हमारे पास। एंड ये यहाँ पर जैसे जो कैटेगरीज डिस्कस्ड हैं, तो ये आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। एंड फाइंडिंग्स थोड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको प्लीज़ ध्यान में रखना है आपको। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।